चंद्रयान 3 ने 5 अगस्त को सुबह में 7:15 में चांद के डार्क साइड के एरिया की इमेज को शेयर किया है इसरो के साथ। ये इमेज को लिया गया है चांद के 1 लाख किलोमीटर ऊपर से। और दूसरी तरफ रसिया के स्पेस क्राफ्ट लूना 25 बहुत स्पीड में चांद की तरफ बढ़ रही है। चंद्रयान 3 और लूना 25 ये दोनों का मिशन अलग अलग है, लेकिन दोनों में एक चीज सिमिलर है और वो है सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान 3 और लूना 25 ये दोनों के मिशन को आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। India's space program successfully blasts its unmanned rocket into orbit. The Chandrayaan-3 is on a mission to reach the भारत का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान planning to launch the Chandrayaan-3. Chandrayaan-3 has started its journey towards moon. This is largely actually a do-over after the country's first attempt. चंद्रयान 3 टेक ऑफ करती है 14 जुलाई 2023 में। चंद्रयान 3 को जाना है चांद के दूसरी तरफ डार्क साइड एरिया में। पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी में आज तक कोई भी चांद के इस डार्क साइड एरिया में कोई नहीं गया है, जहाँ सिर्फ अंधेरा है, सूरज की यहाँ कोई रोशनी नहीं पड़ती है। अगर चंद्रयान 3 चांद के इस डार्क साइड एरिया में सॉफ्ट लैंडिंग करती है तो चंद्रयान 3 इस बार हिस्ट्री क्रिएट कर देगी। हमारे अर्थ से जो चांद की दूरी है वो 3,84,400 किलोमीटर है और चंद्रयान 3 की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 1,68,000 पर आवर है। इसे सॉफ्ट लैंडिंग करना है 23 अगस्त 2023 में। अकॉर्डिंग टू इसरो हो सकता है कि उससे पहले भी लैंड कर जाए। ये जर्नी 40 दिन की है। चंद्रयान 3 का मिशन है कि चांद पर जाके पानी खोजना और चांद की जमीन की जो मिट्टी है वो किस चीज से बनी है उसके बारे में रिसर्च करना। लेकिन चंद्रयान 3 को इतना टाइम क्यों लग रहा है चांद पर पहुंचने के लिए? इससे पहले नासा के अपोलो मिशन में चांद के सरफेस में पहुंचने में 4 दिन का टाइम लगा था और 1959 में यूसीआर का लूना एयरक्राफ्ट सिर्फ 34 आवर में ही चांद पर लैंडिंग कर देता है। लेकिन वही चंद्रयान 3 को ये जर्नी पूरा करने में 40 दिन का टाइम लग रहा है। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन है। चंद्रयान 3 जब टेक ऑफ करती है 14 जुलाई को चांद पर डायरेक्ट नहीं जाके अर्थ की ग्रेविटी को यूज करेगा, जिसके चलते चंद्रयान 3 का पूरा फ्यूल बचेगा। इसलिए इसे अर्थ के ऑर्बिट में 5 चक्कर लगाना है और हर चक्कर के बाद इसे थ्रस्टर का यूज करना है, जिसके चलते फर्स्ट सर्किल से बड़ा सेकेंड सर्किल होगा और उसके साथ में चंद्रयान 3 को अपना स्पीड भी बढ़ाना है। चंद्रयान 3 जब लास्ट चक्कर लगाएगा तब अर्थ के ऑर्बिट से बहुत दूर होगा। वो उस टाइम अपना थ्रस्टर यूज करेगा चांद की ग्रेविटी में जाने के लिए। एक तरह से चंद्रयान 3 अपने आप को थ्रोट करेगा चांद की ग्रेविटी में। जैसे ही चंद्रयान 3 मून के ऑर्बिट में पहुंचेगा अपने थ्रस्टर को बंद कर देगा और यहाँ पर चांद की ग्रेविटी को यूज करेगा। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस करेगा अर्थ की तरह, लेकिन यहाँ फर्क ये होगा वहाँ के हर एक चक्कर के बाद अर्थ के ऑर्बिट से दूर जा रहा था और अपना स्पीड भी बढ़ा रहा था। लेकिन यहाँ पर इसका अपोजिट करना है। चांद के हर एक चक्कर के बाद थ्रस्टर का यूज करके जो सर्किल एरिया है उसे कम करना है, उसके साथ स्पीड भी कम करना है। जब ये मून के ऑर्बिट की लास्ट चक्कर लगाएगी तब ये मून के बहुत नजदीक होगी और इसकी स्पीड भी बहुत कम होगी। चंद्रयान 3 में एक लेजर लाइट लगाई गई है। उस लेजर लाइट का ये काम होगा कि लैंडिंग से पहले उस जगह के बारे में पता लगा लेना जहाँ पर ये लैंडिंग करेगी कि वहाँ का जमीन कैसा है। दूसरी तरफ रसिया के स्पेस क्राफ्ट लूना 25 इसे लॉन्च किया जाता है 11 अगस्त 2023 में। इसका मिशन भी चांद पर जाके ड्रिल करना है और उसके बाद पानी खोजना है। लूना 25 को डिजाइन किया गया है रसिया की कंपनी ऑटोमेटिक इंटरप्लेनेटरी स्टेशन ने। इससे पहले भी ये कंपनी रसिया की एक सिटी बैंकूर से 9 मई 1965 में सेफ लैंडिंग करवा चुकी है चांद पर। लूना 25 स्पेस क्राफ्ट काफी बड़ी है चंद्रयान 3 से। लूना 25 को लॉन्च किया गया अर्थ से चांद की ऑर्बिट के लिए, जिसके लिए लूना 25 थ्रस्टर का कंटिन्यू यूज करेगा चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के लिए। जिसके बाद लूना 25 भी अपने स्पीड को कम करेगा सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, जिसमें लूना 25 को 10 दिन का टाइम लगेगा अर्थ से चांद के सरफेस में पहुंचने के लिए। लूना 25 और चंद्रयान 3 में ये दोनों मिशन में कितना पैसा लग रहा है ये मिशन को करने के लिए? बात करें जहाँ लूना 25 को बनाने में 2,920 करोड़ लगा है, वहाँ पर चंद्रयान 3 को बनाने में सिर्फ 615 करोड़ का खर्चा आया है। यानी इंडिया इस मिशन को 80% कम में कर रहा है रसिया के मुकाबले। इसका पूरा क्रेडिट जाता है इसरो के साइंटिस्ट को। इसरो के एक्स चेयरमैन जी माधवन नेर का कहना है कि कम बजट होने के बाद भी चंद्रयान 3 का सक्सेस रेट 45% ज्यादा है दूसरे देशों से। इसलिए इस बार ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि इसरो जो चंद्रयान 2 में गलती की थी चंद्रयान 3 में उस गलती को सुधारा गया है, जिसके चलते चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की उम्मीद बहुत ज्यादा है। और इस बार न्यू टेक्निक का भी इस्तेमाल किया गया है, इसलिए लॉन्च से पहले ही चंद्रयान को टेस्ट किया गया था। इसरो के रिसर्च साइंटिस्ट ने लॉन्च से 3 दिन पहले ही चंद्रयान 3 को टेस्ट कर लिया था और टेस्ट के बाद चंद्रयान 3 के सारे पार्ट सही काम कर रहे थे। इसलिए इसरो के साइंटिस्ट का कहना है कि इस बार बहुत ज्यादा उम्मीद है सॉफ्ट लैंडिंग की और चंद्रयान 3 आगे बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा है। और 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चांद की जो इमेज भेजी है
उस इमेज में बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे हैं और चांद पर पहाड़ भी दिख रहा है जो 11,000 मीटर ऊंचा है। हो सकता है कि पानी भी वहाँ हो। अभी तक चंद्रयान 3 की जर्नी ठीक चल रही है और दूसरी तरफ लूना 25 भी अपनी जर्नी की तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 21 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करेगा चांद के सरफेस पर लूना 25। चांद के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। चांद पर ग्रेविटी अपने अर्थ के मुकाबले 80% कम है। इसका मतलब यह है कि अगर आपका वजन 80 किलो है तो चांद पर आपका वजन 18 किलो होगा। चांद पर कोई मौसम क्लाइमेट नहीं है जैसे अपने अर्थ पर है। जैसे अपने अर्थ में हर तरह का मौसम है, कहीं ठंड भी है, कहीं गर्मी भी है, कहीं पे भी पानी भी गिर रहा है, लेकिन चांद पर मौसम एक जैसा होता है सालों भर। इसकी वजह है कि वहाँ कोई भी नेचर नहीं है, इसलिए दिन में जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, लेकिन जब रात होती है तो टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। इसके वजह से बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाता है चांद के ऊपर। यही दो तरह का मौसम रहता है सालों भर चांद के ऊपर में। अगर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होती है चांद पर, पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी को इससे बहुत फायदा होगा। बहुत सारे नए इमेज और बहुत सारी नई वीडियो मिलेगी चांद के बारे में देखने को, और जितने भी गड्ढे देखे गए हैं चांद के ऊपर में उसकी भी जानकारी देगी कि एग्जैक्टली में कितने बड़े गड्ढे हैं ये। अगर चंद्रयान 3 का ये मिशन सक्सेसफुल रहा तो इसके बाद इसरो गगनयान लॉन्च करेगा, लेकिन अभी पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसी की नजर इस वक्त चंद्रयान 3 पर है। 6 देश की ऑपरेटर चांद के ऑर्बिट एरिया में घूम रहे हैं, इसलिए चंद्रयान 3 को टकराने से बचाना है जिससे सॉफ्ट लैंडिंग हो पाए चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 3 में सोलर पैनल का भी यूज किया गया है और लूना 25 में भी सोलर पैनल का यूज किया गया है, जिससे ये फायदा होगा कि जैसे ही चांद पर लैंड करेगा सोलर पैनल अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर चंद्रयान 3 और लूना 25 पर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं दूसरी अमेजिंग वीडियो में।